आज हम चैप्टर 5 आवर ड्रीम ए वर्ल्ड बाय लैंगस्टन ह्यूज इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये एक पोएम है और जिसमें कवि ने ये बताया है कि वो कैसी दुनिया चाहता है। हम भी अनेक बार सोचते हैं ना कि हमें एक ऐसी दुनिया मिले जहाँ पर सभी सुखी हों, या जब हम ज़्यादा छोटे थे तब हम सोचते थे कि हमारे पास पंख हो, हम आसमान में चिड़िया की तरह उड़ जाएं, है ना। और इस तरह से हम अनेक कल्पनाएं करते थे। तो उसी तरह यहाँ पर जो लेखक है वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ शांति हो, जहाँ सुख हो और जहाँ सब लोग परस्पर मित्रता में रहें। तो आओ बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं। आई ड्रीम ए वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर विल स्कॉर्न, वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ एंड पीस इट्स पाथ अडॉर्न। जो भी मुश्किल वर्ड्स है मैंने उसका मीनिंग भी बगल में लिख दिया है। कवि ये कह रहा है, आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर विल स्कॉर्न, है ना। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है, इन दो लाइनों में कवि कहना चाहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ लोग आपस में स्कॉर्न ना करें, मतलब एक दूसरे को नफरत ना करें। कई बार जब हम रास्ते में चलते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई भिखारी है या कोई बीमार है, उसका शरीर एकदम खराब हो रहा है, तो उससे हम नफरत करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, जहाँ पर प्रेम हो और प्रेम का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, है ना। जब भी हम प्रेम से रहते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही प्रकार का इमोशन आता है, बड़ा हम अच्छा फील करते हैं। एंड पीस इट्स पाथ अडॉर्न, है ना। और लोगों का जो जीवन है वो जीवन में शांति रहे। अडॉर्न मतलब सजाना, जिस तरह फूल बिछे होते हैं रास्तों में, कोई बड़ा आदमी आता है तो हम फूल बिछा के रखते हैं या फिर रेड कारपेट बिछा के रखते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए। आई ड्रीम ए वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे। मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता हूँ जहाँ लोग स्वतंत्रता में जिए, जहाँ लोग स्वतंत्र हो। आप लोगों को पता है कि भारत अनेक वर्षों तक पराधीन रहा, पहले मुगलों के द्वारा, फिर अंग्रेजों के द्वारा। मुगल लगभग 670 ईस्वी में यहाँ आए और लगभग 1700-1800 ईस्वी तक रहे। उसी तरह अंग्रेज 1600-1700 ईस्वी में यहाँ आए, 17वीं ईस्वी के पास यहाँ आए और उनको जाते जाते 1947 हो गया। तो इतने समय, इतने साल, लगभग 1000 साल से भी अधिक हम पराधीन रहे। और आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, पढ़ भी रहे होंगे, तो कितनी त्रासदियां हमने झेली, कितने नरसंहार हुए, कितने लोगों को मारा गया, हमारे एजुकेशन को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया। हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे और हम सोने की चिड़िया तो छोड़ो, हम एक कुछ अच्छे से बन भी ना पाए। हमारी जो संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम पराधीन हो गए। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें पराधीन नहीं होना। वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सेप्स द सोल, है ना। सेप्स मतलब दुर्बल करना, किसी चीज को कमजोर करना। तो कवि कह रहा है कि ग्रीड, जो लालच है, वो लालच इंसान को धीरे 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 उसकी आत्मा को कमजोर बना देता है। क्योंकि हम हमेशा लालच में वही काम करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। और धीरे धीरे जब लालच बढ़ता जाता है और हमें रियलाइज होता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए था, तो अंदर ही अंदर हम दुखी हो जाते हैं, हम कमजोर होने लगते हैं। नॉर एवरिस ब्लाइट्स अवर डे, है ना। एवरिस, एवरिस का मतलब ही लालच है। और ये लालच भी हमें दिन भर नुकसान ही पहुंचाता है। हमें लगता है कि शुरू शुरू में किसी की चीज हम ले लेंगे, है ना, किसी से बिना कहीं कुछ चीज उसकी उठा लेंगे तो हमें फायदा होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ये जो लालच है, ये बड़ी बुरी बला है। लालच बुरी बला है, ऐसा कहते हैं ना। तो इसलिए लालच हमें नहीं करना। A world I dream where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth and every man is free. तो क्योंकि ये लेखक जो है वो विदेश के हैं, बाहर रहने वाले हैं, तो वो समझते हैं कि ये जो ब्लैक और वाइट की जो समस्या शुरू हुई थी, विशेषकर यूनाइटेड किंगडम और यूएसए में, आप लैटिन अमेरिका में आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे कि 1600 और 16वीं और 17वीं ईस्वी में बहुत लोगों को अफ्रीका से, इंडिया से वहां लेकर के गुलाम बनाया जाता था। महात्मा गांधी भी जब अफ्रीका में थे तो उन्होंने ये पाया कि भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, क्योंकि हमारा रंग उनके रंग के मुकाबले, अंग्रेजों के मुकाबले थोड़ा हल्का था।
हम थोड़े सांवले कलर के थे और हमें बहुत पक्षपात किया जाता था। उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ भी उठाई। तो ये जो है ना, ब्लैक और व्हाइट की समस्या ये पहले से बनी हुई है ना? और ये जाति की समस्या भी है। हम लोग यहाँ देखेंगे इंडिया में ही कि जो हरिजन होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, उनको बुरा समझा जाता है। उनको सदियों तक बहुत परेशान किया गया। केवल इंडिया में ही नहीं, विश्व के अलग-अलग कोने में ये समस्या रही। तो लेखक ये कहते हैं, कवि ये कहते हैं कि चाहे आदमी काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, सभी लोग इस हमारी प्यारी पृथ्वी को एन्जॉय कर सकें। इसका जो उपहार है, इसके जो पेड़-पौधे हैं, नदी, तालाब हैं, इसके जो रिसोर्सेस हैं, इसको सब लोग बराबर मिल-बाँट करके इसका उपयोग करें, है ना? और कोई किसी को बंधन में ना रखे, बाँध करके ना रखे। जैसे ब्रिटिश कॉलोनी बना करके रखते थे, कॉलोनिज़्म आपने पढ़ा होगा, है ना? पूरे देश को पराधीन करके रखते थे, जैसे भारत को पराधीन करके रखा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे वो लिखते हैं, "Where wretchedness will hang its head, and joy, like a pearl, attain the needs of all mankind. Of such I dream our world." कवि कहते हैं कि जहाँ पर दुःख जो है अपना सर नीचा कर दे, मतलब दुःख हार जाए, संसार में किसी प्रकार का दुःख ही ना हो, और जो जॉय है, जो खुशी है, एक पर्ल की तरह, एक मोती की तरह चमके, है ना? और अटेन द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, है ना? और जो खुशी है, वो सभी इंसानों के काम आ सके। इस तरह की मैं दुनिया की कल्पना करता हूँ, है ना? तो यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं कि हमारी जो दुनिया है, वो कैसी होनी चाहिए। वहाँ पे नफ़रत नहीं होना चाहिए, पीस होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, ब्लैक और व्हाइट, काले हों, गोरे हों, किसी भी जाति के हों, कहीं के भी रहने वाले हों, सब लोग इस पृथ्वी को अच्छे से एन्जॉय कर सकें। कहीं पे भी दुःख ना हो और खुशी जो है हमारे जीवन में भर जाए, है ना? तो मुझे आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी, और इस तरह की कविता के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं चैनल में। डीएवी क्लास 6 और 7 की हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, और आपको अगर कोचिंग लेना है तो कमेंट करके भी बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट